जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो आज की क्लास अपनी दोस्तों होगी एवरेज का पार्ट 2। तो आप लोगों को पता होगा मेरी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है दिल्ली पुलिस स्पेशल सीरीज, जिसमें अपन दिल्ली के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपकी भर्ती दिल्ली पुलिस 2025 के लिए दोस्तों टारगेट रहेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल मैथ पाई साइंस सर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो भाई, द एवरेज ऑफ x ओकरिंग 5 टाइम्स एंड y ओकरिंग 7 टाइम इज 37 कि x का 5 गुना और y का 7 गुना करने पे एवरेज बन रहा अपने पास में 37। तो 5 इंटू एक्स दोस्तों यहां से क्या करेंगे अपन, तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 7y इक्वल टू 37 एवरेज बन रहा है। आगे बोल रहा है x का 7 गुना तो 7x प्लस का 5y इक्वल 35। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका दोस्तों अपना क्या होता है जो अपन 10th क्लास में करते हैं कि भाई इसमें करना क्या आपको दोस्तों कि इसमें x को सेम करते हैं। एक इसका दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट का क्या होता है कि अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको अपन ऐड करते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर बना दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो। ठीक है भाई, इनको ऐड करो आप। तो 5 और 7 12x, 7 और 5 12y और 37 35 72। दोस्तों यहाँ से बनेगा 12x प्लस का 12y इक्वल टू 72 बनेगा दोस्तों। अब यहाँ से जो 12 कॉमन आएगा अपने पास में वो इससे क्या हो जाए दोस्तों अपने पास यहाँ पे। ठीक है भाई, और दोस्तों एवरेज के लिए अपॉन में 12 भी आएगा। ठीक है ना भाई, ये लगाना भूल गया मैं, एवरेज में 12 हो रहेगा यहाँ पे इनकी इक्वेशन में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपने पास में 12x प्लस 12y और अपॉन में जो 12 है वो कहाँ चला जाएगा अपने पास में, इस तरफ चला जाएगा वो ऐड करने पे। ठीक है, डिवाइड वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। तो 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 इंटू 12। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस वाई दोस्तों यहाँ से क्या बचेगा मेरा 72, इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार इसमें से ये माइनस कर दो तो 7 माइनस 5 2x और 5 माइनस 7 माइनस का 2y। तो यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों अपने पास में 2x माइनस वाई इक्वल टू, अब इसमें से ये माइनस करो तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा और इनटू में क्या बचेगा दोस्तों अपने पास में, ये 12 आएगा अपने पास में। तो 12। अब दोस्तों यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस वाई की वैल्यू आएगी माइनस का 12, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ इक्वेशन 3rd 4th से क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x 72 माइनस 12 कितना है दोस्तों यहाँ पे 60 आएगा। तो x में रहेगा 30, x 30 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे देखो एवरेज ऑफ 4 टर्म इज 30 एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखो ऐसे बोला है कि पहली संख्या है उतने ही सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का सम करने पे। अब मुझे नहीं पता, मैंने माना पहली संख्या x है और इन तीनों का सम भी x है। तो x प्लस एक्स कितना होता है 2x, x प्लस एक्स 2x है और अपने पास इसमें 4 टर्म्स है तो एवरेज 30 है। तो सम कितना आएगा, सम आएगा 4 इंटू 30 120। तो यहाँ पे अपना सम कितना है x प्लस एक्स 2x की वैल्यू 120 है दोस्तों। तो x कितना है 60। पहली टर्म कितनी है दोस्तों मेरी 60 आई और सेकंड थर्ड फोर्थ का सम भी कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा। ये इक्वेशन बोला था कि जो पहली संख्या है वो दूसरी तीसरी चौथी के सम के इक्वल है। तो ये भी 60 ये भी 60। ठीक है भाई, तो पूछा क्या व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो 60 आएगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे देखो तो पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 2 3 4 में रेशियो दे रहा है, इसका नंबर का स्क्वायर दे रखा है 2 3 4 9। तो पूछा है द फर्स्ट 2 नंबर इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। दोस्तों यहाँ पे रेशियो में दे रखा है तो अपन क्या लेते हैं, नंबर कैसे मानते हैं 2x का स्क्वायर कर दो, 3x का स्क्वायर कर दो और 4x का स्क्वायर कर दो इक्वल टू 2 3 4 9। x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16।
तो 4x² 9x² प्लस 16x² इक्वल टू 23 49। तो 16 9 25 29, 29x² इक्वल टू 2349। अभी 29 से कैंसिल हो रहा है, कितनी बार देखो एक बार चेक करते हैं। देखो 29 नंबर कितना होता है अपने पास यहाँ पे, नहीं 29 8, ये 81 टाइम जाएगा शायद आई थिंक। देखो 29 को 8 से करो मल्टीप्लाई, 9 8 72 का 7, 8 दूनी 16 7 23, 232 आएगा, फिर 2 बचेगा, एक बार जाएगा। तो सही बोला मैंने। x² की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये जाएगा 81 टाइम, 81 आएगा अपने पास। x की वैल्यू आएगी 9, x 9 आया तो फर्स्ट 2 नंबर का बताना एवरेज। तो पहला 2 नंबर है क्या, 2 और 3 5x, तो 5x बताना आपको, 5x बाई 2 की वैल्यू बतानी है आपको। x कितना है 9, तो 5 इंटू 9 45 डिवाइड बाई 2 22.5। एवरेज क्या आएगा 22.5 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या है ए। ठीक है भाई, आगे देखो 3 नंबर है, पहला है वो दूसरे का 1/3 है, और पहला नंबर है सॉरी एंड आल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर। सेकेंड नंबर है वो तीसरे का 3/4 है। देखो कैसे बोलना चाह रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये थर्ड सेकेंड नंबर 3 मानता हूं, ये 9 हो जाएगा क्योंकि इसका 1/3 है ये, तो 9 का 1/3 3 हो गया। अब 3/4 करो इसका 3 का, तो 3 इंटू में 3 अपॉन में 3/4 करेंगे अपन, तो 4 जाएगा ऊपर, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 कितना आएगा इसका 4 आएगा, सेकंड का 3/4 मतलब 3 का 3/4 निकालना, तो कितना आएगा 4 आएगा। अब सम कैसे करते हैं, 9 और 3 12 या 16, 16 डिवाइड बाई संख्या कितनी 3 इक्वल टू एवरेज क्या दे रखा है 112। अब 16 से काटेंगे 7 बार, तो 3 जाएगा इस तरफ, तो 1 की वैल्यू आएगी 21 यूनिट। 1 की वैल्यू 21 यूनिट है, तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी दोस्तों यहाँ पे 63। यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर है आपका ए। ठीक है भाई, आगे देखो देखो n संख्या का एवरेज 45 दे रखा है। यदि 60% संख्या है वो इंक्रीज हो रही है 5 से, तो 60% की फ्रैक्शन जानता हूं दोस्तों क्या होती है 3/5 होती है। तो 5 में से 3 संख्या तो बढ़ रही है 5 से, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। बची हुई 2 संख्या घट रही है 10 से, तो -2 इंटू 10 हो जाएगा। तो प्लस का 15 बढ़ा, माइनस का 20 घटा, तो ओवरऑल दोस्तों आपका -5 कम हो रहा है सब में। तो -5 का मोरस संख्या कितनी है 5 है, तो -5 डिवाइड बाई 5, आपका जो एवरेज है उसमें से 1 कम हो जाएगा। एवरेज था 45 - 1 44 एवरेज बचेगा आपका नया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे देखो 8 कंजुगेटिव ओड नंबर इन 62 एवरेज है, तो लार्जेस्ट नंबर। देखो इसका आपको बताता हूँ वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका दोस्तों, इससे शॉर्ट तरीका आप कभी नहीं देखा होगा आज तक। देखो भाई 8 संख्या मान लेते हैं अपन ऐसे, अब एवरेज कैसे निकालते हैं, 4 इस तरफ छोड़ो 4 इस तरफ, एवरेज आएगा बीच वाला, वो 62 है। ओड बोला तो इससे पहले 61 आएगा, इसके बाद 63 आएगा। तो पूछा क्या लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो 60 फिर 5 आएगा इसके आगे, फिर 7 फिर 69, तो लार्जेस्ट नंबर आएगा 69, ऑप्शन नंबर ए। आप इसको x मान के करते x + 2 x + 4, उससे भी आप कर सकते हैं, मगर ये वाला तरीका वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका दोस्तों। ठीक है अभी आगे देखो मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब एवरेज होता है कि ये 5 संख्या इसका एवरेज 11 है, तो यहाँ पे एवरेज क्या आएगा, 2 इस तरफ छोड़ोगे आप, 2 आगे वाले छोड़ोगे, तो एवरेज आएगा x + 4। ये 5 संख्या में से 20 वाली संख्या की एवरेज, x + 4 एवरेज है मेरा, मगर एवरेज दे रखा है 11, x की वैल्यू 7 है, एवरेज 7 वाली संख्या है, तो बोला लास्ट की 3 संख्या एवरेज, तो लास्ट की 3 संख्या क्या बची मेरी, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है दोस्तों मेरी 7 × 11, 7 × 13 और 7 × 8 15। अब इन तीनों में एवरेज क्या आएगा दोस्तों, ये वाला संख्या आएगी एवरेज, तो 13 इज द एवरेज दोस्तों, ऑप्शन क्या आएगा ए। ठीक है भाई, आगे देखो
बोला कि 97 कंजुगेटिव इवन नंबर का एवरेज रखा है 82, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। यदि आपके पास कोई भी लगातार संख्या है, ऐसे तो अपन नहीं निकाल पाएंगे संख्या का, एक फॉर्मूला जानते हैं, यदि फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, एवरेज निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है a प्लस एल बाई टू। पहली और अंतिम संख्या पता हो तो एवरेज निकालते a प्लस एल बाई टू। इनका सम पता हो तो आपको a प्लस एल बाई टू होता है एवरेज, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, यहाँ पे एट टू गिवन है, तो ये इससे क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a प्लस एल कितना है दोस्तों, यहाँ से मेरा 164। तो a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म, तो पहली और लास्ट टर्म का सम कितना आ जाएगा दोस्तों, 164। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। आगे देखो, देखो 7 लगातार इवन संख्या का एवरेज 84 है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। दोस्तों इसका ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा दोस्तों ये। इसके बाद में कभी ऐसा क्वेश्चन देखते आप सीधा आंख क्वेश्चन देखा आंसर एकदम बिल्कुल धुरंधर की तरह आंसर करोगे आप, कि 7 संख्या अपने पास है, इवन नंबर है, उसका एवरेज 84 है, तो 7 संख्या है, इवन है, तो गैप कितना है दोस्तों, यहाँ से 7 लोग खड़े, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां से काउंटिंग करोगे तो इनके बीच का अंतर तो 6 का ही लोगो आएगा ना। यदि आपके आगे 7 लोग खड़े तो इनमें डिफरेंस 6 का आएगा, तो गैप कितने का है, गैप आपके पास 6 का आया है, और इवन हो चाहे ओड हो, गैप 2 का होता है एक संख्या में, तो 6 इंटू 2 12 का गैप आएगा। तो पहला और लास्ट का गैप पूछा तो क्या आएगा, 12 गैप आएगा आपके पास से। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। या वैसे निकालना चाहते हो, पीछे बताया वैसे भी निकाल सकते हो आप इसका, ठीक है ना भाई, कि 7 गोले लेके ये छोड़ दोगे, ये छोड़ दोगे, ये वाला तरीका निकालोगे यहाँ से, तो यहाँ से 84 है, फिर ये आगे वाला क्या आएगा अपने पास, इवन नंबर है ना, फिर ये 86, सॉरी ये क्या आएगा 86 आएगा, 88, ये 90 आएगा, ऐसे चलेंगे पीछे, तो इसमें से माइनस कर देंगे अपने पास, ठीक है ना। ये सर 90 माइनस का 78 बचेगा, ये 78 आएगा, ये 90 आएगा, डिफरेंस क्या आएगा 12 का आएगा इसमें, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। एवरेज जो 5 कंजुगेटिव ओड नंबर इज 95 है, 4th नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते हुए क्रम में चौथा नंबर क्या है, तो 5 संख्या माने अपन ऐसे, एवरेज दे रखा है इनका 95, तो घटते हुए 95 के बाद में नंबर क्या आएगा, 93 आएगा, फिर 91 आएगा। तो घटते हुए क्रम का चौथा नंबर बताना है, तो वो नंबर क्या है, 93 है दोस्तों। तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास में। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, ए। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।